हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है लॉ ऑफ एवरेजेस। ये एक ऐसा लॉ है जिसकी मदद से हम लाइफ में जो चाहे वो रिजल्ट पा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले इस लॉ का एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको ये समझ आएगा, फिर हम इसे रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे। किसी सेल्समैन का सबसे मुश्किल काम होता है हर किसी कस्टमर का दरवाजा खटखटाकर उसे अपना प्रोडक्ट लेने के लिए मजबूर करना, क्योंकि हर कस्टमर उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता। हर कस्टमर के रिप्लाई अलग अलग होते हैं, किसी के पॉजिटिव तो किसी की निगेटिव। सेल्समैन की पेमेंट टोटली कमीशन पर डिपेंड होती है। जितने सेल्स वो करेंगे उसके हिसाब से उन्हें कमीशन मिलता है। सेल्समैन कितने घंटे काम करता है उसका कंपनी को कोई मतलब नहीं होता। कंपनी सिर्फ रिजल्ट चाहती है। कोई भी सेल्समैन अगर लॉ ऑफ एवरेजेस को ठीक तरह समझ ले और अपने रियल लाइफ में अप्लाई करे तो वो बहुत सक्सेसफुल बन सकता है। जब भी कोई सेल्समैन सेल्स के लिए कस्टमर को अप्रोच करता है तो कई लोगों के साथ उनकी मुलाकात होती है। 3 तरह के कंज्यूमर्स के साथ उनका सामना होता है। फर्स्ट, हार्ड नोस्ड कंज्यूमर। इन कस्टमर्स को उनकी जो भी सर्विस अभी चालू है उसी में इन्हें इंटरेस्ट होता है। इन्हें नई सर्विस लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उन्हें सेल्समैन की बातों में भी इंटरेस्ट नहीं होता, ना ही उसे वो सुनना चाहते हैं। इसी तरह के कस्टमर्स बहुत कॉमन होते हैं। इन कस्टमर को कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इन्हें कन्विंस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। सेकेंड टाइप के कस्टमर होते हैं मीडियम डिफिकल्टी कंज्यूमर। 10% इस तरह के कंज्यूमर्स के साथ सेल्समैन का सामना होता है। जो सर्विस वो अभी इस्तेमाल कर रहे होते हैं उन्हें उस सर्विस के बारे में ज़्यादा कंप्लेन नहीं होती, लेकिन वो बस थोड़े चेंजेस चाहते हैं। जो इम्प्रूव अगर हो गए तो वो सेटिस्फाइड है, लेकिन वो नया प्रोडक्ट और सर्विस लेने में इंटरेस्टेड नहीं होते। एक अच्छा सेल्समैन इन्हें कुछ लेने के लिए कन्विंस कर सकता है। थर्ड टाइप के कंज्यूमर होते हैं इजी कंज्यूमर। इस तरह के कंज्यूमर बहुत ही कम होते हैं। वो डायरेक्ट उनके सेल्समैन से नई सर्विस लेना चाहते हैं। उन्हें अपने करंट सर्विस प्रोवाइडर से कंप्लेन होती है और वो उस सर्विस पे खुश नहीं होते। वो सर्विस चेंज करने का ही सोच रहे होते हैं। इस तरह के कंज्यूमर्स ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। इन्हें कोई भी कन्विंस कर सकता है। इस तरह के कंज्यूमर्स सेल्समैन को 100 में से 1 ही मिलता है। इसका मतलब सेल्समैन के लिए लॉ ऑफ एवरेजेस ये कहता है कि इजी कस्टमर्स को पाने के लिए सेल्समैन को एटलीस्ट 100 कंज्यूमर्स को अप्रोच करना होगा, तभी वो इजी कंज्यूमर मिल सकते हैं। अगर वो सेल्समैन अपने काम की स्पीड या कंज्यूमर की मीटिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे तो ये गारंटी है कि 99 कस्टमर के बाद उसे एक इजी कंज्यूमर मिलेगा जिसे वो अपनी सर्विस बेच सकता है। अगर कोई सेल्समैन कंज्यूमर से डोर टू डोर मिल रहा है और उसका सामना सिर्फ हार्ड नोस्ड कंज्यूमर से हो रहा है जिन्हें उसके सर्विस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन सेल्समैन को डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो अपने काम को जारी रखे तो हर 99 कंज्यूमर के बाद उसे एक इजी कंज्यूमर मिलेगा जो उसके सर्विस में इंटरेस्टेड होगा और वो उसे खरीदेगा। अब ऐसा इजी कंज्यूमर 40 के बाद या 50 कंज्यूमर के बाद भी मिल सकता है। फ्रीक्वेंसी बदल सकती है, लेकिन कंज्यूमर मिलता ज़रूर है। शायद उस सेल्समैन का ऐसा भी हो सकता है कि उसे 297 कंज्यूमर्स को अप्रोच करने के बाद उसका एक भी सेल ना हुआ हो, लेकिन अगले 3 कंज्यूमर उसके सर्विस लेने में इंटरेस्टेड हो और वो इजी कंज्यूमर टाइप के हो। हर एक सिचुएशन एक फ्रीक्वेंसी के बाद रिपीट होती है। फर्क सिर्फ ये है कि फ्रीक्वेंसी बदल सकती है। अगर लॉ ऑफ एवरेजेस को रियल लाइफ में आपको समझ आए, चाहे आपका कोई भी गोल क्यों ना हो, फाइनेंशियल फ्रीडम, स्पिरिचुअल या सेल्स, शुरुआत में आपको रिजेक्शंस का ही सामना करना पड़ेगा। जैसे ही आप उस स्किल को इम्प्रूव करते हो, आप उन रिजेक्शंस का अच्छी तरह सामना करने लायक बन जाते हो। कुछ समय बाद आपको अपना गोल बहुत करीब नजर आएगा। जिन रिजेक्शंस का आप सामना करते हो वो रास्ता होता है एंड गोल तक पहुंचने का। एग्जाम्पल्स ऑफ लॉ ऑफ एवरेजेस। फर्स्ट, अगर आपको जॉब चाहिए तो सिर्फ कोशिश करते रहो, इंटरव्यू देते रहो। किसी को आपकी ज़रूरत है, बस आपको उसे ढूंढना है। शायद ये आपके पहले ट्राई में ही हो सकता है या 100वें ट्राई में भी हो सकता है, लेकिन होगा ज़रूर। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर आप सेल्स करते हो तो ये बात हमेशा याद रखें कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस में कोई तो ऐसा कंज्यूमर है जो बहुत ही इंटरेस्टेड है। उसे आपको ढूंढना है। ये एक पहले ट्राई में भी हो सकता है और 100वें ट्राई में भी हो सकता है, लेकिन होगा ज़रूर। थर्ड एग्जाम्पल, अगर एक ताला आपको खोलना है और आपके पास 100 चाबियाँ है, कोई एक ही चाबी उस ताले में बैठती हो, इससे आपको कॉन्फिडेंस आता है कि ताला तो मैं ज़रूर खोलूँगा,
लेकिन पहली ट्राई में या 100वीं ट्राई में। सिर्फ कोशिश करते रहना है, रास्ता ज़रूर मिलता है। द मोर टाइम्स यू टेक एक्शन, द मोर टाइम्स यू आर रिजेक्टेड, द मोर टाइम्स यू विल फाइंड सक्सेस। जितनी बार आप एक्शंस लोगे उतनी ही बार आपको रिजेक्शंस का सामना करना पड़ेगा, उतनी ही बार आपको सक्सेस मिलेगा। लाइफ का गेम ऐसे ही काम करता है। हर चीज़ तक पहुंचने का एक एड्रेस होता है, सिर्फ उसे ढूंढना पड़ता है। वो एड्रेस एक बार मिल गया तो हम अपने गोल तक बार बार पहुंच सकते हैं। लॉ ऑफ एवरेजेस ये कहता है कि सक्सेस इज गारंटीड, बस उसके तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लो। वो रास्ता पहली कोशिश में मिलेगा या 10वीं कोशिश में मिलेगा या 100वीं कोशिश में मिलेगा। फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है। अगर आप इस गेम को खेलते रहेंगे तो आप जरूर जीतोगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।